आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आज हम लोग फॉरफीचर की बारे में समझेंगे और फॉरफीचर की जनरल एंट्री और ट्रीटमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं। तो आओ पहले सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। फॉरफीचर का जो मतलब होता है, मतलब है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। कि सपोज कंपनी जो है पैसा मांगती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से करते हैं इस चीज को। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी इसको ब्रेक करती है 3, 3, 4 रुपए में। ओके, कंपनी ने ये पूरा जो पैसा है वो मांग लिया, यानी कॉल्स तक कंपनी ने पैसा मांग लिया। जब कंपनी ने कॉल्स मांगी तो देर देर वॉज अ शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, और उसने वो कंपनी को पे नहीं किया, डिड नॉट पे। और ये बात हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में सीख ली है। कॉल्स इन एरियर वगैरह हमने सीख लिया है, कॉल्स इन एडवांस को भी। यहां उसने वो पैसा नहीं दिया तो ये क्या हो गया हमारे लिए, कॉल्स इन एरियर हो गया। अब कंपनी क्या इस पैसे के लिए हमेशा वेट करती रहे, हाँ भाई दे दे भाई मेरा पैसा? नहीं, कंपनी कुछ टाइम पीरियड तक इसको देखेगी और उसके बाद कंपनी क्या कर लेगी, ये शेयर कैंसिल कर देगी। तो फॉरफीचर का जो मतलब होता है जब्त कर लेना, फॉरफीट कर लेना। तो कंपनी यहां पे क्या जब्त करेगी? कंपनी जब्त कर लेगी जो इस बंदे ने जो ये 6 रुपए पे कर रखे हैं ना, इसको जब्त कर ले रही है कंपनी। और वो जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स को, यानी जो 200 शेयर्स कंपनी ने दिए हैं मिस्टर ए को, नाम दे देते हैं इसको मिस्टर ए को, वो कैंसिल कर देगी। यानी अब वो यूजलेस हो गए वो शेयर्स, और कंपनी ने वो 6 रुपए भी जो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पे किए हैं वो जब्त कर लिए। तो बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर समझे तो शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन cancellation of shares for non-payment of calls dues, and in this company forfeits the amount paid by the shareholder। तो जितना अमाउंट उसने पे किया है वो सारा कंपनी फॉरफिट कर लेती है। आओ इस मीनिंग को लिख लेते हैं यहां पे। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। जो कंपनी ने कॉल मांगी और कंपनी ने रिसीव नहीं करी तो कंपनी उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद फॉरफिट कर लेती है। अच्छा, ये कंपनी तभी फॉरफिट कर सकती है जब उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउ किया हुआ हो। तो ये भी लिख लो, ये इसलिए लिख रहा हूं एमसीक्यू में जरूरी है अब इन चीजों को समझना। इन डेप्थ पेपर अब पूछा जाएगा आपसे, तो इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है। तो कंपनी फॉरफिचर तभी कर सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड हो। इट कैन बी डन बाय द कंपनी only if it is allowed by its article of association। नेक्स्ट, और क्या करती है कंपनी? कंपनी जो है फॉरफीट करने से पहले शेयर होल्डर को नोटिस भेजती है, 14 दिन का नोटिस भेजती है। उस 14 दिन के अंदर शेयर होल्डर अगर रिस्पॉन्ड करता है तो ठीक, नहीं तो कंपनी जो है फिर वो शेयर फॉरफिट कर लेगी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, अदरवाइज आप जो एमसीक्यू वगैरह में गलत कर सकते हैं क्वेश्चन। तो 3 पॉइंट तो एटलीस्ट आप ध्यान रखो। चलो, तो इन केस ऑफ सच फॉरफीचर, यानी अगर कंपनी फॉरफीचर का सोच रही है तो कंपनी पहले नोटिस भेजेगी। द कंपनी
must first give a clear 14 days notice to the shareholder, to the डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। डिफॉल्टिंग का मतलब जो यहां पे उस शेयर होल्डर की बात हो रही है जो पैसा पे नहीं कर पा रहा है। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इफ एनी। मतलब कंपनी को पैसा मांगते हुए टाइम हो गया, उसके ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट भी बनता है तो वो भी पे करो भाई। तो कॉल मनी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अगर कुछ बना हुआ है तो। अगर आप पे नहीं करते तो कंपनी अब क्या करेगी, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करेगी और उसके शेयर फॉरफिट कर लेगी। तो इसको हम नहीं लिख रहे, जो याद करने वाली बातें बस उतना ही लिखना है हमने। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, चौथी बात लिख लेते हैं। इसका इंपैक्ट पड़ेगा forfeited shares are cancelled and share capital is reduced to that extent। अब भाई जो शेयर आपने कैंसिल कर दिए, राइट, तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट तो रहे ही नहीं, तो इसीलिए हमारी शेयर कैपिटल उतने नंबर ऑफ शेयर्स थे या उतने अमाउंट से कम हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं फॉरफीचर से, और फॉरफीचर का मतलब भी हमने समझ लिया। आओ अब अकाउंटिंग एंट्री हम देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो हम देखते हैं, तो हम दो कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्या हमारे शेयर एट पार पे हुए हैं इशू, या हमारे शेयर इशू हुए हैं एट प्रीमियम पे। दोनों ही बातों को देखेंगे। तो पहले हम एट पार पे देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री हमारी क्या होने वाली है। सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ध्यान दो, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन जब हम फॉरफीचर करेंगे तो हमारी शेयर कैपिटल कम होगी। तो कम करने के लिए हम शेयर कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और यहां पे आएगा कॉल्ड अप वैल्यू, यानी फर्म ने जितना पैसा मांगा है वो यहां पे आएगा, शेयर की फुल कीमत नहीं आएगी। हां, ये पॉसिबल है कि कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया तो जो शेयर की फुल कीमत है वही कॉल्ड अप बन गया। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कंपनी ने जितना पैसा मांगा है सिर्फ वही आएगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कि मान लो ये वही 10 रुपए है, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 4 कॉल्स पे। कंपनी ने कॉल मनी अभी मांगी ही नहीं है और अलॉटमेंट तक पैसा मांगा। यहां पे कोई बंदा था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया। तो इस केस में कॉल्ड अप कितना हुआ, 6 रुपए हुआ। तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा 200 शेयर इंटू 6 रुपए, ये आएगा। तो ये पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से कि ये सिर्फ यहां पे कॉल्ड अप आता है और कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर पॉसिबल है कि कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया तो कंपनी का फुल शेयर ही कॉल्ड अप बन जाएगा। ठीक, तो डेबिट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्रेडिट भी देखो क्या करोगे, यहां लिखोगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट।
अब एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। शेयर फॉरफिटेड को सबसे बाद में लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल्स का मतलब ये है कि ये वो यहां पे वो अमाउंट आएगा जो आपने रिसीव नहीं किया है। तो आप लिख लो भाई कि अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब आपने मांग लिया, कंपनी में पैसा मांग लिया बट नॉट रिसीव्ड, कंपनी ने रिसीव नहीं किया। सेम एकदम यहां पे अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो अब तक तो आपको पता भी लग गया होगा कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। तो जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं उनके ऊपर जितना अमाउंट आपको मिल चुका है वो यहां आ जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री पास हो गई। अगर आप क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर खोल रहे हैं तो हम लिख लेते हैं वेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो आपकी एंट्री जो है ऐसी चेंज हो जाएगी। देखो यहां पे देख लेते हैं इसी एंट्री को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account and to calls in arrear। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप यहां पे खोल लोगे इंस्टेड ऑफ दीज टू अकाउंट्स, और यहां पे जो टोटल अमाउंट होगा जो भी नॉट रिसीव्ड है वो यहां पे आ जाएगा कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो नहीं मिला। यहां क्या आ गया, अमाउंट रिसीव्ड, और यहां क्या आएगा, कॉल्ड अप। तो बेसिकली एंट्री वही है, सेम है, बस आपने क्या किया कि भाई जो शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल्स वगैरह थी सबको अलग अलग लिखा हुआ था, अब आपने कॉल्स का अगर अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो सारा आप एक साथ लिख देंगे। राइट? तो अगर शेयर हमारे एट पार पे इश्यू हुए हैं तो फॉरफिचर की ये एक एंट्री हमारी पास होगी। नाउ फॉरफिचर ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। जब हमने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया होगा तो हम दो बातों को चेक करेंगे, लिखी हुई मैंने दोनों बातें, कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है, फॉर एग्जांपल अगेन 10 रुपए का शेयर ले लेते हैं प्लस 2 रुपए का प्रीमियम, यहां ले लेते हैं 3, 5 और 4, और हम कह रहे हैं कि भाई 2 रुपए का उसने यहां पे प्रीमियम इंक्लूडिंग है, और पैसा जो रोका गया है 200 रुपए, 200 शेयर यहां रोक लिए उसने पैसे, और अलॉटमेंट और सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी उसने पे कर दी। तो आप ध्यान से देखो, जब उसने अलॉटमेंट मनी पे करी होगी तो साथ का तो जो प्रीमियम का अमाउंट है जो आपने मांग लिया वो भी उसने पे कर दिया। तो जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ और वो आपने रिसीव कर लिया, देन आपके क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप नॉर्मली बिल्कुल वैसे ही एंट्री पास करेंगे फॉरफिचर की जैसे आपने इश्यू ऑफ शेयर एट पार पे किया था। तो लो भाई एग्जैक्टली सेम एंट्री आ गई हमारे आगे, बिल्कुल सेम वही एंट्री होगी जो आपने एट पार में अभी अभी देखी है। राइट? नो चेंज एट ऑल, एग्जैक्टली सेम। केस हमारा बनेगा कि अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं कर रखा है तब। आओ इसकी एंट्री देखें।
तो शुरुआत वहीं से होगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां क्या अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखना, ये शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा शेयर की नॉमिनल वैल्यू चलती है, यानी जितना जो शेयर की कीमत है सिर्फ वही आएगी, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा पर आपको मिला नहीं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इशू के समय सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, तो फॉरफीचर के समय हम डेबिट कर देंगे। यहां लिखेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये वो अमाउंट है जो आपने मांगा पर मिला नहीं। प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड, मतलब आपने मांग लिया बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, पर आपको मिला नहीं। और क्रेडिट में सेम वही सारी चीजें, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट में पैसा रुका है तो अलॉटमेंट आ जाएगा, और अगर कॉल से पैसा रुका है तो कॉल्स आ जाएंगी, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। एंड सेम वही कि जो पैसा आपको नहीं मिला वो यहां आ जाएगा। तो ये थी आपकी एंट्री फॉर फ्यूचर से रिलेटेड। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।